आज की व्याख्या में प्रस्तुत है यजुर्वेद अध्याय 13 का मंत्र चौथा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवी ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। हिरण्यगर्भ परमात्मा सूक्ष्म जगत का अधिष्ठाता होने से हिरण्यगर्भ है, और वो जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश उत्पन्न करने वाले समस्त सूर्य चंद्र आदि ग्रह तारे और नक्षत्र विद्यमान हैं, उसी को हम हिरण्यगर्भ का नाम देते हैं, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसी से संसृष्टि के प्रकाश लोक की उत्पत्ति हुई है। इसके पश्चात समवर्तताग्रे, जो वर्तमान में उत्पन्न हुए समस्त भौतिक पदार्थों से पूर्व में उत्पन्न हुआ है, यानी कि सृष्टि में पहले कारण जगत, फिर सूक्ष्म जगत और तत्पश्चात स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह हिरण्यगर्भ प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में उत्पन्न हुआ। भूतस्य जातः, भूत कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच भौतिक पदार्थों को भूत बोलते हैं। जातः माने उत्पन्न किए हैं, उसी से यानी सूक्ष्म जगत के पश्चात फिर स्थूल जगत में संपूर्ण भूतों का, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई और वायु से अग्नि जल और पृथ्वी। इस प्रकार से इस सृष्टि में पदार्थों की, यानी पांचों भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई। उन समस्त पदार्थों का केवल एक ही स्वामी है, जिसे हिरण्यगर्भ नाम से पुकारा जाता है। वह सदाधार पृथ्वी, वह पृथ्वी को धारण किए हुए है और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को भी धारण किए हुए है। ध्यामुदेवाम, हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं। कस्मै, यानी विशेष प्रकार से प्रीति करने योग्य उस परमात्मा से, जो हमें सुख देने वाला है। वो देवाय, यानी शुभ परमात्मा, जो हमेशा देने वाला है। कभी परमात्मा किसी मनुष्य से कोई अपेक्षा नहीं करता, वो हमेशा देने वाला है, इसलिए उसको देवाय कहा गया है। हम उसकी हविषा, यानी कि ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास, हृदय से ग्रहण करने योग्य जो भी योगाभ्यास आदि क्रियाएं हैं, उनके द्वारा अति प्रेम पूर्वक विधेम, हविषा विधेम, यानी उसकी विशेष रूप से भक्ति करें, उसका ध्यान करें, उसका निधिध्यासन करें। इस प्रकार से हम ईश्वरीय उपासना वेद मंत्र के माध्यम से करना हमारे लिए उचित है। तो उसका पद्य अनुवाद भी किसी महाशय ने लिखा है, आपके सामने प्रस्तुत है। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको, योग भक्ति तप द्वारा तुझको
पामे हम अंतर्यामी, पामे हमें अंतर्यामी। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इन तीनों योगों का सहारा लेना चाहिए। और तप, सतमार्ग पर चलने के लिए हमें अपने जीवन को अनुष्ठान के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये तप हो जाता है। इस प्रकार की विशेष भक्ति हम वेद मार्ग के द्वारा ईश्वर की करें, इससे हम सभी का कल्याण हो। इति ओम